अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका मैं वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आप सबका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूं। आप मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और उस पर लोग इतना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। फीडबैक बहुत ही अमेजिंग आ रही है मेरे पास। इन सब चीज़ों के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल। और मैं यही चाहूँगा मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी वॉइसलेस को, किसी इंसान को जिसको स्पीच में दिक्कत आ रही है, उसको वो ये वाले वीडियोस हेल्प कर सकें। अगर एक भी इंसान मेरे एक वीडियो से भी ठीक हो रहा है तो मेरा वीडियोस बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑटिज़म के ऊपर। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म का सिंगल वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब होता है अनअवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अनअवेयरनेस मतलब वो जागरूकता नहीं होना। इसका मतलब क्या है, छोटे बच्चों को ये चीज़ छोटे बच्चों में होती है और इसके अंदर ये अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे बच्चे की एज बड़ी होती है उसका बिहेवियर, उसकी एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं। अगर उसकी एक्टिविटीज़ और उसका बिहेवियर एज़ पर एज नहीं शो कर रहा और वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो उसका बिहेवियर आना चाहिए, जो उसकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो हम उस बच्चे को ये डिफ़ाइन करते हैं ये ऑटिज़म है। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं होती। मैं सबसे पहले हर किसी को यही बात कहूँगा, स्पीच में या किसी भी चीज़ में, अगर स्पोकन में अगर कोई भी दिक्कत है वो कोई बीमारी नहीं है। वो कोई जो भी अगर आपको लगता है बीमारी, वो एक रॉन्ग हैबिट है। उस हैबिट्स को चेंज करने के लिए हर चीज़ का सोल्यूशन है और मैं हर चीज़ों के ऊपर वीडियो आपको रेगुलर देता रहूँगा। बीमारी नहीं है, सॉल्यूशन ऑलवेज अवेलेबल है। तो ऑटिज़म का मतलब अनअवेयरनेस। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा छोटा होता है उसको ये नहीं पता कि मुझे इस एज ग्रुप के, अब जैसे 3 साल का बच्चा अगर मैं लेके चलूँ एग्जांपल, 3 साल का जो होगा बच्चा वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बोलना शुरू कर देगा। वो 2 वर्ड बोले, 3 वर्ड बोले, 4 वर्ड बोले, लेकिन द चाइल्ड शुड अटर एटलीस्ट 3 to 4 वर्ड्स। सेंटेंस की बात नहीं कर रहा मैं, वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो बच्चा वर्ड्स बोल रहा है तो वो ठीक है, उसकी एज पर एज वो आगे भी बोलना रेगुलर रहेगा। लेकिन अगर वो बच्चा वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है, आपको मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेरे नोट्स से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ऑटिज़म का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन बिहेवियर। बिहेवियर मतलब और बच्चे तो खेल रहे हैं और एक बच्चे को गुस्सा आ रहा है और एक बच्चे को हाइपर हो रहा है कि यार उसको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है, इसके मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि ऑटिज़म किन किन ऑटिज़म के जो लक्षण होते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ पहले। सेकंड होता है वो बच्चा इरिटेटिंग रहेगा बहुत ज़्यादा। अगर कहीं आप कहीं म्यूज़िक में, अगर किसी की बर्थडे है, किसी का सेलिब्रेशन है, किसी की सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो उस बच्चे को वहाँ और बच्चे तो एंजॉय कर रहे होंगे लेकिन वो बच्चा अपने आप में अपनी अलग दुनिया में इरिटेट हो रहा होगा। उसको वो साउंड, वो म्यूज़िक, वो डांसिंग थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा। थर्ड क्या है, वो अब जैसे छोटे बच्चों की हैबिट्स क्या होती है, खिलौनों के साथ खेलना। अब जो ऑटिज़म वाला बच्चा होगा उसकी एक्टिविटी में ये ध्यान रखना, वो एक्टिविटी एक तो हाइपर होने की वजह से जो खिलौने होंगे उसको या तो उनको वो तोड़ देगा या फिर उनको फेंक देगा। उसको ये नहीं पता इसको यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ क्या है और इससे मुझे खुशी मिली या नहीं, वो सिर्फ उसको उठा के फेंक देगा या तोड़ फोड़ देगा। और उसको उसके बाद क्या है, जो उसकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं बच्चों की, जो ईटिंग हैबिट्स, जो 3 साल का बच्चा या 3.5 साल का बच्चा स्पून उठा लेता है, कुछ खा लेता है, जो बच्चा ऑटिज़म में होगा उसको स्पून का यूज़ नहीं पता होगा और उसको ये नहीं पता ये चीज़ खाने की है, स्पून को यूज़ कैसे करना है, मुंह तक लेके कैसे जाना है। ये जो नेचुरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये थोड़ी सी उस केस में मिसिंग होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा उसके अंदर एक लक्षण, कि वो और बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होगा। अगर हो भी गया तो उनके साथ हाइपर एक्टिविटी में रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा या मतलब मारेगा या उनके साथ इरिटेटिंग रहेगा। मतलब जो बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनकी गेम में इन्वॉल्व नहीं होगा, अपना अलग ही रहेगा।
उसके अंदर जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, अपने जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके अंदर जो दो सबसे मेन चीज़ें हैं, वो हैं एक है लैक ऑफ सोशल स्किल। सोसाइटी के अंदर मेल जोल के लिए हमेशा हमें इकट्ठे मिलके रहना चाहिए, लेकिन जो ऑटिज़म वाला बच्चा होगा उसमें लैक ऑफ सोशल स्किल्स रहेंगी। सेकंड रहेगा वो बच्चा हाइपर एक्टिव रहेगा, हर चीज़ पे या तो नीचे लेट जाएगा, या वो इरिटेटिंग रहेगा, या वो सामान उठा के इधर से उधर फेंकेगा। उसके बाद जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से जो मेरे पास आए हैं बच्चे, उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है ऑटिज़म के अंदर, मैं आपको अब ये बताता हूँ उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती कैसे है। सबसे पहले उस बच्चे का सिटिंग प्लान बनाइए, मतलब उस छोटा बच्चा होगा उसके मूड के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, उसके मूड के अकॉर्डिंग ही उसकी सिटिंग बनाइए कि वो आराम से बैठे और उसे कुछ समझाया जा सके। सिटिंग के लिए आप कुछ खिलौने लेके आइए बच्चे के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ वाली खिलौने लेके आइए, जैसे कि क्ले लेके आ सकते हैं, क्ले से हम शेप्स बना के दिखा सकते हैं ताकि उसे समझ में आए ये हो क्या रहा है और ये चीज़ें क्या हैं। द चाइल्ड शुड आइडेंटिफाई व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना, मेन फोकस इस चीज़ पे रहना चाहिए। उसके बाद रहता है हमारा मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ जो हम छोटे बच्चे के साथ करेंगे और वो बच्चा उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा हो, जैसे कि स्पून, अगर हम रोटी खाने का टाइम है, स्पून को उठाना कैसे है, स्पून को मुंह तक लेके कैसे जाना और उसका यूज़ क्या है, ये चीज़ें समझाएं बच्चों को तो आराम से ऑटिज़म में इम्प्रूवमेंट आएगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली द चाइल्ड विल शो यू इम्प्रूवमेंट। इस चीज़ में हमेशा बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका मूड हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद है कलर्स आइडेंटिफिकेशन। बच्चे को कलर्स का आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कलर का ये कौन सा कलर है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है। अगर हम ये चीज़ें बच्चों को बताएंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ेगा। और उसको होल्डिंग का बताइए। अब जैसे फैमिली के साथ अगर वो बच्चा कहीं घूमने जा रहा है तो उसको ये बताइए कि हमेशा हाथ पकड़ के ही चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे को पता लगेगा कि होल्डिंग, मैं अपने हाथ का यूज़ क्या है, हाथ को मैं ऐसे दूसरे के हाथ में ऐसे होल्ड कर रहा हूँ और मैं साथ साथ वॉक कर रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने बताया आपको कलर्स आइडेंटिफिकेशन, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है इससे। उसके बाद है सेंसिबिलिटी एक्सरसाइजेस। सेंसिबल मतलब उस बच्चे को फील कराइए कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। जैसे कोई आप बॉल लेके आ सकते हैं, बॉल के साथ बॉल को उछालना, फिर हाथ में कैच करना, फिर ऐसे उस अगर कोई सॉफ्ट बॉल है तो उसको सॉफ्टनेस के बारे में फील कराइए, हार्ड बॉल है तो उसको हार्डनेस के बारे में फील कराइए। ऐसे ही गेम्स लेके आइए, जैसे कि सांप सीढ़ी हो गई, या जैसे कि अपना अल्फ़ाबेट्स की होगी, सांप सीढ़ी में उसको बताइए 1 2 3 4, ऐसे ऐसे हम नंबर्स के अकॉर्डिंग ऊपर जा रहे हैं। स्नेक अगर आएगा तो हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे। मेन मुद्दा क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके बाद है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब क्या है, सोसाइटी में अगर हमने रहना है तो सबके साथ मिलजुल के रहना है। ऑटिज़म वाले बच्चों को ये सिखाइए कि सबके साथ हेलो बोले, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में आफ्टरनून, और अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग, और अगर रात का टाइम है तो से एवरीवन गुड नाइट। ये जो चीज़ें हैं सोसाइटी में, उसको ये पता लगेगा कि सामने वाला इंसान भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ बोला और मुझे कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिला। लास्ट है सेंसरिंग स्किल्स। सेंसरिंग का मतलब एक एक्सरसाइज और आपको बताता हूँ अच्छी सी। जिम वाली जो बॉल होती है ना, बड़ी बॉल होती है, वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। उस बॉल के साथ अगर आप एक्सरसाइज अगर इस बच्चे की ऑटिज़म वाले की हो तो वो बच्चा उसके ऊपर जंप करे या उसके ऊपर स्लाइड करे, तो ये एक्सरसाइज से उसको सेंसरिंग जो उसकी स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। अब जो मैंने आपको इस वीडियो में मोटा मोटा बताया, सब उसके ऑटिज़म के लक्षण क्या होते हैं और ये ऑटिज़म ठीक कैसे हो सकता है, मैंने आपको सब बताया। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे ऑनलाइन सेशंस ऑलवेज अवेलेबल हैं।
या अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप ऑलवेज वेलकम है, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए कि मेरे वीडियो के बारे में आपको अच्छा लगा, so that I can improve in the next video. Thank you very much. God bless you all.